नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सुबह 11 बजे विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। इंटरिम बजट, अंतरिम बजट, जो कि सरकार आते ही दिया जाता है। जैसे बीच सत्र में अगर सरकार आ जाती है तो वो अपना बजट पेश करती है। दूसरा होता है पूर्ण बजट, जो आज दिया गया है। और तीसरा होता है अंतरिम बजट, जो कि बजट में कमियों की पूर्ति करने के लिए आगे दिया जाता है। तो आज दूसरा पूर्ण बजट राजस्व मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। उनकी बजट स्पीच करीब 2 घंटे और 18 मिनट की थी। दोस्तों, बजट में आज राजस्व घाट तीन बजट अनुमानों में 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां दर्शाई गई है। वहीं 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व व्यय बताया गया है और राजस्व घाटा 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए का बताया गया है। दोस्तों, वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य भी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रखा है। दोस्तों, 2 घंटे 18 मिनट की स्पीच में उन्होंने राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ऐलान किया। राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला ग्रीन थीम बजट था जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित था। इस बजट में महिला, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही नई स्कीम, योजनाएं लागू करने का भी ऐलान किया गया। दोस्तों, बजट के बारे में क्विक न्यूज कुछ नहीं बताएगा, जनता खुद, दर्शक खुद तय करे कि बजट कैसा है। अब राजस्थान बजट में बड़ी घोषणाएं क्या क्या की गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री ने राजस्थान में नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। एक साल में 2.75 लाख सरकारी व प्राइवेट भर्तियां निकालने का लक्ष्य है। ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का लक्ष्य है। हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। 1000 नई बसें खरीदनी है। सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मां को गठित करके दूसरे राज्य में फ्री इलाज दिए जाएंगे। गरीबों को आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा दिया जाएगा। बुजुर्गों को ट्रेन, प्लेन से धार्मिक यात्रा करवाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे। 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा पहुंचाने का और बालिकाओं को 35,000 स्कूटियां बांटने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को मानदेय बढ़ाया जाएगा। पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाएगी। पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, राशि बढ़ाई। गेहूं के एमएसपी पर बोनस की राशि बढ़ाई जाएगी। 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी और 900 करोड़ रुपए के क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का बजट में ऐलान किया गया है। दोस्तों, ये तो हुई बजट की समरी। आगे बात करते हैं कुचामन सिटी की। कुचामन डीडवाना कुचामन जिला है हमारा, उसके बारे में। दोस्तों, हमें क्या मिला है इसके बारे में हम बात करते हैं। कुचामन सहित 11 शहरों में सतत जलापूर्ति के गुणात्मक संवर्धन कार्य 275 करोड़ रुपए इसके लिए रिजर्व रखे गए हैं। नावा शहर के नहरी पेयजल से लाभान्वित, अलाभान्वित, वंचित क्षेत्रों में नहरी पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य डीडवाना कुचामन 26 करोड़ 3 लाख रुपए रिजर्व रखे गए हैं। रिंग रोड निर्माण 6 किलोमीटर, कुचामन सिटी में 6 किलोमीटर का रिंग रोड निर्माण किया जाएगा और वही डीडवाना कुचामन जिले में 20 करोड़ रुपए का अलग अलग जगह निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा ने सड़क विकास एवं निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए और बहुस्थलीय बड़ी विधानसभाओं में 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। प्रत्येक विधानसभा में कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन में सिटी पार्क बनेंगे। 14 करोड़ रुपए की लागत के ये लक्ष्य रखा गया है। नावा में नाडा बालाजी है वहाँ और पगलिया धाम मंदिर है। डीडवाना कुचामन के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का विकास कार्य का भी लक्ष्य रखा गया है। उनके लिए भी बजट आवंटित किया गया है।
उप जिला चिकित्सालय नावा नागौर बेड क्षमता में वृद्धि की गई है। कृषि उपज मंडी नावा डीडवाना कुचामन को भी सहायता मदद देने का लक्ष्य रखा गया है। डीडवाना कुचामन में साइबर पुलिस थाना खोलने की भी कवायद है। महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास डीडवाना कुचामन में खोला जाएगा। जिला कारागृह डीडवाना कुचामन में खोला जाएगा। जिला एवं सेशन न्यायालय डीडवाना कुचामन खोला जाएगा। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय डीडवाना कुचामन में खोला जाएगा। अब दोस्तों ये तो हुई डीडवाना कुचामन को क्या क्या घोषणाएं हुई है उनकी बात। अब बात करते हैं क्विक न्यूज के ही प्रबुद्ध दर्शक जो इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र के जानकार जो अपने क्विक न्यूज में जिनका आप कई बार इंटरव्यू देख चुके हैं, कई बार बजट के बारे में वो बताते हैं और उनकी बातें एकदम सटीक जाती है, एकदम सही निष्पक्ष वो अपनी राय प्रकट करते हैं। तो आइए जानते हैं अर्थशास्त्र के जानकार सीए संदीप अग्रवाल की इस बजट के बारे में क्या राय है। तो सीए संदीप अग्रवाल के अनुसार राज्य बजट 2025 भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है और राइजिंग राजस्थान के बाद पहला ग्रीन थीम बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और नवीनीकरण ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बजट में घोषणा की गई है कि यदि पति पत्नी संयुक्त रूप से 50 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी में आधा % की छूट मिलेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 7 दिन में देने के लिए मानदंड तय किए जाएंगे। 2030 तक प्रदेश की इकोनॉमी को $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही है ये होना बहुत ही मुश्किल है। राज्य बजट में कुचामन सिटी को पार्क मिला है जिसका बजट आवंटन 6 करोड़ होगा और रिंग रोड और सड़क परिवहन में भी कुचामन को 20 करोड़ मिले हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में कुचामन को फिर से मायूसी हाथ लगी है। दोस्तों संदीप अग्रवाल जो सीए हैं अपनी बेबाक राय के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए दोस्तों प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर ईश्वर सिंह बेड़ा इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। सरकार बजट जनता के लिए लाती है जिसमें सभी जन, व्यापारी, किसान, कर्मचारी, मजदूर वर्ग की खुशहाली हेतु आवश्यकता अनुसार कार्य करने पर जोर दिया जाता है। राजस्थान का बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे तथा प्रदेशवासियों को आधारभूत योजनाओं की सुविधा मिले। ग्रामीण विकास, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं की ओर सरकार ध्यान दे तो बजट जनता के आशा अनुरूप हो जाता है। बजट की विकास योजनाओं को मात्र कागजी नहीं होकर धरातल पर लागू करने की आवश्यकता है। राजस्थान में कृषि बजट अलग से पेश करना अच्छी बात है, लेकिन अभी भी किसानों को पानी, सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, न्यूनतम खरीद मूल्य जैसी सुविधाओं और वित्तीय सहायता की जरूरत है। प्रदेश का किसान समृद्ध होगा तो देश को एक नई दिशा मिलेगी। ये कहना है डॉक्टर ईश्वर सिंह बेड़ा का, जो कि प्रमुख शिक्षाविद है कुचामन सिटी के। आइए दोस्तों जानते हैं आगे कॉमरेड अब्बास खान जो कि जुझारू व्यक्तित्व है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रसिद्ध है। ये इनके प्रकार चाहे अनशन करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अनशन करते हैं और अपनी मांगें मनवा लेते हैं। आइए जानते हैं कॉमरेड अब्बास खान की राय। सरकार ने पिछले 1 साल में कुछ करवाया हो तो हम आगामी वर्ष का विश्वास करें। घोषणा करना अलग बात है और धरातल पर काम करना अलग बात है। शिक्षा व चिकित्सा की जो स्थिति बन रखी है उस पर चुप्पी रही। राजकीय विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए कोई बजट नहीं। आज भी स्कूलों में यह स्थिति है कि उनमें बिजली तक नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, एलडीसी नहीं है। इनके अनुसार प्रधानाध्यापक या अध्यापक वर्ग को ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। किसानों की दशा सुधारने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है। किसानों की आय के स्रोत उनकी उपज और पशुधन है और दोनों के लिए ही सरकार ने कोई योजना पेश नहीं की है। आइए दोस्तों आगे सुनते हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत। दोस्तों सुतेंद्र सारस्वत कहते हैं कि आज तक का सबसे निराशाजनक बजट क्षेत्रवासियों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह बजट किसान वर्ग, छात्र वर्ग और मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं दे रहा है। इस बजट में सभी वर्गों को निराशा मिली है। उम्मीद तो बहुत थी क्षेत्र की को, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि की कमजोरी ही रही है, इस कारण से क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिला। गहलोत सरकार के सभी बजट में कुचामन नावा क्षेत्र को जितनी सौगातें मिली थी
उतनी आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं मिली है। लेकिन इस बजट में सभी वर्गों को घोर निराशा हुई है। जबकि स्थानीय राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल चौधरी के नज़दीकी माने जाते हैं। सदन सांसद के अनुसार इस बजट में तो कुचामन को जिला मुख्यालय बनाने की घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। वहीं एक और बुद्धिजीवी एडवोकेट दिनेश सिंह बरवाली, जो अपने ईमानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, आइए सुनते हैं एडवोकेट दिनेश सिंह बरवाली क्या कहते हैं। डीडवाना कुचामन जिले के सभी कार्यालय जब डीडवाना में है तो फिर नाम भी बदल देना चाहिए। नाम बदल के डीडवाना जिला ही रख देना चाहिए। डीडवाना कुचामन जिला क्यों किया गया है? वकील साहब आगे कहते हैं कि जिला न्यायालय कुचामन में होना चाहिए, क्योंकि सारे कार्यालय डीडवाना में है तो जिला न्यायालय तो कुचामन में होना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने एक विशेष बात कही है, इस और ध्यान खींचने की कोशिश की है सरकार की और मंत्री विजय सिंह चौधरी की। उनका कहना है कि चेक अनादरण के मामले बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है, तो इसके लिए एक धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण हेतु कुचामन में अलग से न्यायालय स्थापित होना चाहिए। वकील साहब कहते हैं रिंग रोड सिटी पार्क के लिए उन्होंने खुशी जाहिर की है। साथ ही यह भी कहा है कि काम जल्द ही धरातल पर आता है तो क्षेत्रवासियों को ज़्यादा खुशी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया। आज के बजट के बारे में इतना ही। कल और कुचामन सिटी के जो प्रबुद्ध दर्शक हैं हमारे क्विक न्यूज़ के, उनकी राय भी हो सकता है प्रकट की जाए। धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।